हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड ऑन। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में हमें क्लोज्ड ट्रैवर्स के इंक्लूडेड एंगल्स दिए गए हैं। इनको यूज करके हमें सारे स्टेशन के बेयरिंग्स कैलकुलेट करने हैं। इनके साथ ही इन्होंने बोला है कि हमें एज्यूम करना है ट्रैवर्स जो है वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है और इंक्लूडेड एंगल्स जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं। जैसे कि गिवन डाटा में इन्होंने बताया कि स्टेशन ए बी सी डी और ई ये 5 स्टेशन है और इनके इंक्लूडेड एंगल्स दिए गए हैं और लाइन ए बी जो है उसका फोरबेरिंग दिया गया है। इसको यूज करके हमने एक ट्रैवर्स निकाला है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है स्टेशन ए बी सी डी और ई, इनके इंक्लूडेड एंगल्स भी मेंशन किया गया है और स्टेशन ए के पास हमने फोरबेरिंग भी दिखाया है। अब हमें इस ट्रैवर्स में प्रेजेंट डाटा को यूज करके बेयरिंग्स कैलकुलेट करना है। जैसे कि हमें पता है बेयरिंग्स दो तरह के होते हैं। पहला फोर बेयरिंग, जो कि हम एक स्टेशन पे खड़े होके आगे वाले स्टेशन का बेयरिंग मेजर करते हैं, उसे बोलते हैं फोर बेयरिंग। और उस स्टेशन पे खड़े होके पीछे वाले स्टेशन का एंगल मेजर करना, मतलब बैक बेयरिंग। यही फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग इस ट्रैवर्स का हमें कैलकुलेट करना है। अब इस ट्रैवर्स का फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें 3 कॉलम्स रहेंगे। पहला लाइन, दूसरा फोर बेयरिंग और तीसरा बैक बेयरिंग। जैसे कि हमारा ट्रैवर्स का पहला स्टेशन है ए से क्लॉकवाइज मतलब लाइन ए बी आएगा। लाइन ए बी का फोर बेयरिंग जो है वो ऑलरेडी गिवन है। जैसे कि यहाँ पे ट्रैवर्स में आप देख सकते हो लाइन ए बी का फोर बेयरिंग जो कि ब्लू कलर से एंगल दिखाया गया है वो है 88 डिग्री, जो कि गिवन है। अब हम लाइन ए बी का बैक बेयरिंग मेजर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेशन बी के पास हमने रेड लाइन से एंगल मार्क किया है, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी गिवन है। ये फोर बेयरिंग 180 डिग्री से कम होने के कारण हमें बैक बेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए इसमें 180 डिग्री ऐड करना होगा। 88 डिग्री प्लस 180 डिग्री मतलब हमारा बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी आएगा 268 डिग्री। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन बी सी के लिए फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग कैलकुलेट करेंगे। फोर बेयरिंग हमारा होगा जो हमने बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी निकाला, उसमें से हम स्टेशन बी का इंक्लूडेड एंगल माइनस करेंगे तो हमें फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी मिलेगा। जैसे कि बैक बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी हमारा 268 डिग्री है, उसमें से हम इंक्लूडेड एंगल एट स्टेशन बी 116 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें फोर बेयरिंग ऑफ लाइन बी सी मिलेगा 152 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से कम होने के कारण लाइन बीसी का बैक बेयरिंग कैलकुलेट करते वक्त उसमें 180 डिग्री ऐड करेंगे तो हमें बैक बेयरिंग ऑफ बीसी मिलेगा 332 डिग्री। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन सीडी का फोर बेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए लाइन बीसी का बैक बेयरिंग कैलकुलेटेड है, उसमें से हम इंक्लूडेड एंगल ऑफ स्टेशन सी माइनस करेंगे तो हमें फोर बेयरिंग ऑफ सीडी मिलेगा 226 डिग्री। अब इन लाइन सीडी का जो आया हुआ फोर बेयरिंग है उसको यूज करके हम लाइन सीडी का बैक बेयरिंग कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि लाइन सीडी का फोर बेयरिंग 180 डिग्री से ज्यादा होने के कारण बैक बेयरिंग कैलकुलेट करते वक्त इसमें से 180 डिग्री माइनस करेंगे तो हमें बैक बेयरिंग ऑफ लाइन बीसी मिलेगा 46 डिग्री। अब सिमिलरली नेक्स्ट लाइन डीई के लिए फोर बेयरिंग कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी बैक बेयरिंग ऑफ लाइन सीडी कैलकुलेट किया है। उसमें से हम इंक्लूडेड एंगल माइनस करेंगे तो हमें फोर बेयरिंग ऑफ लाइन डीई मिलेगा जो कि -46 डिग्री आया है। हमारा फोर बेयरिंग निगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसमें 360 डिग्री ऐड करेंगे तो हमें फाइनल फोर बेयरिंग मिलेगा 314 डिग्री। अब लाइन डीई का बैक बेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा डीई का फोर बेयरिंग आया था उसमें से 180 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा बैक बेयरिंग ऑफ लाइन डीई मिलेगा 134 डिग्री। अब सिमिलरली लास्ट लाइन ईए इसका फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए लाइन डीई का बैक बेयरिंग उसमें से स्टेशन ई का इंक्लूडेड एंगल माइनस करेंगे तो हमें फोर बेयरिंग ऑफ लाइन ईए मिलेगा 34 डिग्री 10 मिनट, जो कि 180 डिग्री से कम होने के कारण लाइन ईए का बैक बेयरिंग कैलकुलेट करने के लिए 180 डिग्री ऐड करेंगे तो लाइन ईए का बैक बेयरिंग मिलेगा 214 डिग्री 10 मिनट्स।